किस तरीके का ये जेट है और क्या कुछ इसके पीछे संभावित कारण आपको दिख रहे हैं? F7 BJI एयरक्राफ्ट है। फिलहाल इसमें सिंगल पायलट ही था। बच्चों की तादाद वहाँ पे काफी होगी। स्टूडेंट्स, आज मंडे का दिन है। चाइना का प्रोडक्शन है इस विमान की, तो किस तरह की क्वालिटी है ये, इस वजह से शायद जो है पायलट खुद की भी जान नहीं बचा पाया। ना सिर्फ विमान की तरफ से बल्कि उनका एक सैनिक भी गया है। वो भ्रष्टाचार के चलते हुए एयरफोर्स के अंदर ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। क्या प्रेशर है कंपनी द्वारा कि बांग्लादेश को उनको लेना ही लेना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक प्लेन हादसे की जानकारी है वो इस वक्त सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दें कि ढाका का ये उत्तरा इलाका है जहां पर ये ट्रेनिंग जेट जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। और जो जानकारी आप आ रही है कि F7 BJI जो कि एक स्कूल और कॉलेज कैंपस पर जाकर क्रैश हुआ है। जानकारी सामने आ रही है कि माइलस्टोन स्कूल और ये कॉलेज कैंपस है जहां पर बच्चे जो है इस दौरान मौजूद थे जब ये ट्रेनिंग जो जेट है ये हादसे का शिकार होता है। कई जो बच्चे हैं इसके अलावा जो कैंपस में स्टूडेंट्स थे उनके भी हताहत होने की जानकारी इस वक्त सामने आई है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा ये किया जा रहा है कि जो खासा नुकसान है वो स्कूल और कॉलेज कैंपस की जो बिल्डिंग है उसे यहां पर हुआ है। लेकिन अभी जो लगातार जो कोशिश है वो हताहत लोगों को राहत पहुंचाने की है। जो लगातार वहां पर सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इस वक्त वहां पर चलाया जा रहा है। वहीं आखिर क्या कुछ इसके पीछे वजह है, क्या क्या कारण इसके पीछे रहे हैं, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रजनीश कपूर जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर, जो पहली जानकारी इस वक्त सामने आ रही है वो है इस ट्रेनिंग जेट को लेकर कि ये हादसे का कैसे शिकार जो है वहां पर हुआ है और काफी नुकसान यहां पर हुआ है। सर, थोड़ा सा जेट के बारे में बताइए, किस तरीके का ये जेट है और क्या कुछ इसके पीछे संभावित कारण आपको दिख रहे हैं? सुमित जी, ऐसा है कि ये एक दुखद घटना है। ट्रेनिंग जेट है जो कि बांग्लादेश एयरफोर्स का था। F7 BJI एयरक्राफ्ट है। फिलहाल इसमें सिंगल पायलट ही था और किसी कारण से इसका एक्सीडेंट हुआ है और ये क्रैश हो गया है। पायलट इजेक्ट करते समय उनका निधन हो गया है और मैं समझता हूँ कि ये अभी विस्तृत जांच का विषय है कि क्या इसके कारण रहे होंगे। कि जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि फाइटर जेट्स जो भी हैं एयरफोर्स के हों किसी भी देश में, वो लोग अपनी सॉर्टी करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अब इसमें किसी पुर्जे की खराबी डेफिनेटली है, बर्ड हिट है, क्या है, जिस हाइट पे था, ये सब अभी डिटेल में भी जानकारी आएगी तो पता लगेगा कि क्या कारण था इसके अंदर। और फिलहाल ये है कि बहुत दुखद है क्योंकि आबादी वाले क्षेत्र में इसका क्रैश होना और खासकर उस समय दोपहर 1:30 बजे के लगभग हादसा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ बच्चों की तादाद वहाँ पे काफ़ी होगी। स्टूडेंट्स, आज मंडे का दिन है और काफ़ी कैजुअलिटीज़ और हो सकती हैं। फ़िलहाल जो वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सब लोग उसमें जांच कर रहे हैं और सब सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी होशियारी से कैजुअलिटीज़ का ध्यान रखते हुए बहुत तत्परता से सब काम करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इसका ब्लैक बॉक्स और बाकी जो भी डिटेल निकलेंगी वो बांग्लादेश एयरफोर्स देखेंगे कि क्या कमी आई थी। अब चाइना का प्रोडक्शन है इस विमान की, तो किस तरह की क्वालिटी है ये भी सवाल उठेंगे इस पे भी कि क्या दिक्कत थी इसके अंदर, और वो जांच का विषय भी थोड़े समय में, क्योंकि बिल्कुल, वो जांच के बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी जैसा आप कह रहे हैं। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द राहत वहां पर पहुंचाया जा सके। लेकिन रजनी जी, थोड़ा सा मैं अगर इस जेट के बारे में बात करूं, F7 BJI, इस प्लेन के बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे सके, किस कैटेगरी का ये प्लेन है? ट्रेनिंग जेट से क्या हम समझे, क्या कुछ पायलट के साइड से भी कुछ दिक्कत हो सकती है? ट्रेनिंग जो जेट कभी भी फ्लाइट पर होता है तो क्या उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर आप बता सकें? देखिए, ऐसा है जिस भी एयरफोर्स में देश दुनिया भर के किसी भी एयरफोर्स के अंदर जो विमान होते हैं उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग उनको ग्राउंड पे भी दी जाती है और फिर हवा में भी, जिसको सॉर्टी कहते हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग को सॉर्टी इनकी रूटीन प्रैक्टिस होती है। वो रूटीन प्रैक्टिस चल रही होगी। तो जी। अभी तो इसमें ये ह्यूमन एरर है कि टेक्निकल एरर है, ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जी। इतना ज़रूर है कि देखिए, ये विमान चाइना द्वारा निर्मित है और कई तरह की मिसाइल्स को भी अपने साथ लेके उड़ सकता है। सिंगल पायलट विमान होता है और इसमें जब भी युद्ध स्तर के हिसाब से कई तरह के इनके अंदर विस्फोटक और सब सामान लिए जाते हैं। चाइना का तो दावा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का विमान है, लेकिन विमान के दावे तो कई लोग कंपनियां भी करती हैं और अंत तक जब क्रैश होता है तो उसमें ह्यूमन एरर है या उसकी टेक्निकल एरर है,
विमान की प्रॉपर सर्विसिंग हुई थी नहीं हुई थी, उसके अंदर पार्ट्स अगर सर्विसिंग के टाइम पे ठीक लगे थे नहीं लगे थे, ये आगे के विषय है। लेकिन जिस तरह से चाइना का दावा है कि ये विमान बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बांग्लादेश की एयरफोर्स में अगर लिया गया था तो बांग्लादेश ने कुछ रिसर्च करके ही लिया होगा विमान को, तो अभी फिलहाल ये कहना कि इसका पीछे कारण क्या है और विमान की कमी थी या विमान के ऊपर चालक की कमी थी, इट इज़ टू अर्ली। बिल्कुल, ये अभी कुछ देर के बाद ही जो है वो साफ किया जा सकता है और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता दें कि जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है बांग्लादेश के उत्तरा इलाके से, जहां पर एक जो ट्रेनिंग जेट है वो हादसे का शिकार हुआ है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि ट्रेनिंग के लिए वे अपनी जो है वो उड़ान पर था और इसी दौरान उत्तरा इलाके में एक स्कूल की जो बिल्डिंग है वहां पर कॉलेज कैंपस भी है जहां यह हादसे का शिकार होता है। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां कैसे राहत बचाव का जो कार्य है वो इस वक्त किया जा रहा है और जो इस वक्त बांग्लादेशी मीडिया की ओर से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें जानकारी है कि कई जो बच्चे हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं, कुछ लोगों के हताहत होने की भी जानकारी है और क्योंकि जैसा सोमवार का दिन है और इस वक्त जब ये हादसा हुआ है उस वक्त सभी अपने कैंपस के अंदर स्कूल कॉलेज बिल्डिंग के अंदर जो है वो बच्चे भी मौजूद थे जो इसका शिकार यहाँ पर हुए। हालांकि अभी फिलहाल लगातार ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा घायलों को मदद यहाँ पर पहुंचाई जा सके, लेकिन जैसे ही ये विमान हादसा हुआ उसी दौरान चारों तरफ चीख पुकार मच गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो सुरक्षा बल की टीमें थी वहां पर पहुंची हैं, राहत बचाव की टीमें पहुंची हैं, लगातार कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर निकाला जा सके और तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर बिल्डिंग को हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि आखिर किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा है, ये अभी साफ होना बाकी है। लेकिन जैसा रजनीश कपूर जी जो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये स्थितियां बाद में साफ होंगी। चाइनीज विमान जो ट्रेनिंग के लिए जो है वो अपनी उड़ान पर था, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर यह हादसा होता है, वो तमाम चीजें जांच के बाद यहाँ पर साफ होगी। पहली प्राथमिकता है जो वहां पर लोग हताहत हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें मदद यहाँ पर पहुंचाया जा सके और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा जो लोग वहां पर बच्चे वहां पर फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके। और जो जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं कि स्कूल की जो बिल्डिंग है उससे भी खासा नुकसान यहाँ पर जो है वो पहुंचा है। रजनीश जी, अब सबसे पहले क्या कोशिश होगी, जो राहत बचाव की वहां पर टीमें हैं और आपको जैसा आपने कहा कि जो पायलट है उसने खुद को इजेक्ट करने की भी कोशिश की तो लेकिन इसके बावजूद जो है वो जान नहीं बच सकी। इसके पीछे जो मुझे कारण नजर आता है वो ये कि पायलट ने आखिरी वक्त तक की कोशिश की होगी कि सिविल एरिया से जो है वो प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सके, इस वजह से शायद जो है पायलट खुद की भी जान नहीं बचा पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित जी आप। एयरफोर्स के अंदर हमेशा इस बात पे ध्यान दिया जाता है जब भी कभी सॉर्टी की जाती है तो आबादी क्षेत्र से दूर हो, लेकिन क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या कारण रहे होंगे इनके इस समय जब ये निकल रहे होंगे आबादी वाले क्षेत्र के ऊपर से, उस समय कोई तकनीकी खराबी हुई हो, जिस तरह से प्लेन एकदम काम करना बंद कर गया, जिस तरह क्रैश हुआ और पायलट ने पूरी कोशिश की होगी कि इसको आबादी क्षेत्र से दूर ले जाएं, किसी मैदान में जाके क्रैश करें। हमारे भी देश में अक्सर ऐसे क्रैश होते रहते हैं, तो ज़्यादातर यही पाया जाता है कि आबादी क्षेत्र में एयरफोर्स के प्लेन क्रैश कम होते हैं, ज़्यादातर खेतों में या ऐसे सुनसान जगह में ही, खाली मैदानी क्षेत्रों में ही वहाँ पे क्रैश होते हैं जब भी होते हैं। लेकिन जब भी क्रैश होता है ये किसी भी देश की एयरफोर्स है उसके लिए बहुत भारी नुकसान है, ना सिर्फ विमान की तरफ से बल्कि उनका एक सैनिक भी गया है और सैनिक शहीद होने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है परिवार को भी और फोर्स को भी। लेकिन ये जो देखने वाली बात है कि इसके अंदर कारण क्या रहे होंगे, उन पर बहुत ध्यान देने की बात है। मैं ये समझता हूँ प्राइमरी उस पर तो यही समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी पुर्जे की खराबी के कारण ऐसा कुछ हुआ है जिस कारण प्लेन को क्रैश होना पड़ा। तो इसलिए अब देखते हैं डिटेल इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। एटीसी से पायलट की लास्ट क्या बात हुई थी, क्या उसके हाथ में कंट्रोल नहीं आ पा रहे थे जिसके कारण वो विमान को नियंत्रित नहीं कर पाया। ये जो बड़ी बात है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पायलट्स जो हैं आखिर कैसे
अंतिम वक्त तक ये कोशिश करते हैं कि कोई भी जो प्लेन है वो सिविल एरिया में ना गिरे। लेकिन ये बड़ा और दुखद हादसा इस वक्त जिसकी जानकारी बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेशी एयरफोर्स का ये विमान जो हादसे का शिकार हुआ है उत्तरा इलाके के अंदर F7BJI, और जैसे ही ये विमान गिरा है उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें जो यहाँ पर इस वक्त सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, और काफी नुकसान ना सिर्फ स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग को पहुंचा है, कई लोग जो हैं और कई बच्चे भी इससे हताहत हुए हैं। बच्चों को जो है करीब के अस्पताल में लगातार पहुंचाने की कोशिश जारी है, और साथ ही साथ उन तमाम कारणों को भी अब तलाशने की कोशिश यहां पर होगी कि किस वजह से ये पूरा हादसा जो है वो हुआ, क्या कुछ इसके पीछे जो है वो कारण रहे हैं अभी। क्योंकि सर वर्तमान में क्योंकि भारत ने भी एक बहुत बड़ा विमान हादसा देखा, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर भी सवाल जो है वो उठे। एयरफोर्स के अंदर भी लगातार, क्योंकि जब ट्रेनिंग विमान होते हैं, क्योंकि किसी भी देश की एयरफोर्स हो वो लगातार ट्रेनिंग पर्पज से अपने विमान जो है उन्हें उड़ाती है, ट्रेनिंग पर विमान रहते हैं, वो भी कई बार हादसे का जो है वो शिकार होते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इसके बावजूद इस तरीके की चीजें आना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि अभी टेक्नोलॉजी को उस तरीके से हमने कहीं ना कहीं प्रिपेयर नहीं किया है कि जो उन्हें पूरी तरह से एरर फ्री जो है वो बना सके। और जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो वो ये बताती हैं कि अभी और टेक्नोलॉजी के अंदर कितने चेंजेस की गुंजाइश जो है वो बची हुई है। मैं समझता हूँ सुमित जी, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी तो हर हर क्षण बल्कि हर रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहता है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो जी। जिस तरह चाहे वो कमर्शियल फ्लाइंग हो जैसे कि हमारे एयर इंडिया और बाकी एयरलाइंस होते हैं, और चाहे वो एयरफोर्स की फ्लाइंग हो, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग पे जोर देने की आवश्यकता है। चाहे वो एयरफोर्स हो या हमारे यहाँ के जो भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो, इन लोगों को पायलट्स की ट्रेनिंग पे बहुत जोर देने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही कंपनियों को भी, जो कंपनियां विमान बनाती हैं उनको भी इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है कि विमान में अगर किसी तरह से कोई चेंज किया गया है, उसकी टेक्निक में या टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की गए हैं, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए पायलट्स को, रिगार्डलेस कि वो कमर्शियल पायलट है या एयरफोर्स के पायलट हैं। और इस केस में जो एयरफोर्स के विमान होते हैं, उसमें तो मैं समझता हूँ कि हमारी सेना, क्या दुनिया भर की सेना जो है, उनके स्टैंडर्ड सबसे बढ़िया होते हैं। वो किसी भी तरह की उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इतना भारी जेट जिसके अंदर पूरा एक्सप्लोजिव्स भी होते हैं, पूरे हथियार भी होते हैं, और प्लस वो काफ़ी महंगा जेट आता है। और डिपेंड करता है कि किस देश के साथ उनका युद्ध होना है, नहीं होना है, या उनको प्रैक्टिस कितनी करनी है। तो इनकी प्रैक्टिस करना रेगुलर होती है, प्रैक्टिस इनकी एयरफोर्स की, और उसके साथ ही उनकी रख रखाव अगर अच्छे होंगे तो प्रैक्टिस भी ठीक ठाक रहेगी और ऐसे हादसे नहीं होंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, क्योंकि पिछले कुछ वक़्त के अंदर अगर आप डाटा को थोड़ा-सा देखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि पैसेंजर ट्रेन्स जो प्लेन्स हैं, उनके अंदर जो हादसों की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम रही है। और ज़ाहिर है कि जिस तरीके की प्रोटोकॉल्स पूरी दुनिया के अंदर जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसमें एक सबसे बड़ी वजह है। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हमने अभी हाल ही में अहमदाबाद जैसा जो प्लेन हादसा अभी वर्तमान में देखा भी है। लेकिन एयरफोर्स के जो विमान हैं, कंपैरेटिवली पैसेंजर प्लेन्स के मुकाबले हमने कुछ हादसे जो है वो देखे हैं, जिसमें कई बार जो हमारे पायलट्स हैं उनकी भी जान चली जाती है। लेकिन ये इसके पीछे क्या वजह रहती है? क्या इसके पीछे जो है वो कारण होता है? देखिए, मैं इसको इस तरह से ही कहता हूँ कि जैसे कि आर्म्स के जो डीलर होते हैं, या जी। कि एयरफोर्स में आपको इक्विपमेंट सप्लायर जिनको कहते हैं, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करते होंगे कि कॉम्पिटिटिव प्राइस देनी है अगर एयरफोर्स को, और उनको अपना इसमें सब बताना है कि जी उनका ही पार्ट सबसे बढ़िया है विमानों के लिए। तो ये एक होड़ रहती है। और जैसे कि एक नॉर्मल चलन है कि इनके पार्ट्स के सप्लायर जो होते हैं, जो कि मिडिलमैन कहलाते हैं, वो व्यापारी लोग ही होते हैं, और उनको भ्रष्टाचार के चलते हुए एयरफोर्स के अंदर ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और स्पूरियस पार्ट्स लगाएंगे। तमाम रिसर्च पड़े हैं दुनिया भर में कि जब बड़े बड़े से बड़े अमेरिकन हो फाइटर जेट हो या इंडिया के अंदर फाइटर जेट हो, उनमें ख़राब पुर्जे पाए गए हैं। ये रिकॉर्ड की बात है। तो अब देखने वाली बात है कि जो जांच कमेटी बैठेगी इसकी, वो इसमें क्या निकल के आता है कि कोई पुर्जा खराब था। और डिफेंस की, खासकर डिफेंस सर्विसेज की जितनी भी जांच कमेटी होती है, वो लोग किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो अगर जो गलत है, गलत को गलत ही बताएंगे। रजनी जी, ये जो प्लेन F7BJI हादसे का शिकार हुआ है, ये किस टेक्नोलॉजी का प्लेन था और कितना एडवांस ये प्लेन था जो यहाँ पर बांग्लादेशी एयरफोर्स की तरफ से यूज किया जा रहा था?
ये चाइना में निर्मित है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और काफ़ी एडवांस्ड है। आजकल के माहौल के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक विमान माना जाता है। और कई तरह की मिसाइल को ये अपने साथ कैरी करके और दुश्मन के ठिकानों को नस्तानुबीत करने के लिए काफ़ी सक्षम है। लेकिन इसके साथ ही अगर इसका, मैं बार बार यही बात पे ध्यान आपका आकर्षित कराना चाह रहा हूँ, अगर प्रॉपर रख रखाव नहीं होगा तो अच्छे से अच्छा विमान हो, वो भी कहीं ना कहीं हादसों का शिकार होगा ही होगा। बिल्कुल, कोई भी प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हो सकता है कि अगर उसका सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया गया है। और जैसा रजनीश सर ने यहाँ पर कहा कि ये चाइनीज विमान था और जो हादसे का शिकार यहाँ पर हुआ, और बांग्लादेशी एयरफोर्स की तरफ से इसे यूज किया जा रहा था। लेकिन बड़ी जानकारी यही सामने आई है, जो हमारे साथ इस वक्त दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं उन्हें बता दें कि बांग्लादेश में एयरफोर्स का जो विमान है वो हादसे का शिकार हुआ है। एक स्कूल की बिल्डिंग और जो कॉलेज कैंपस की बिल्डिंग है उस पर ये विमान जाकर गिरा, जिससे न सिर्फ स्कूल और कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसे नुकसान पहुंचा है, कई बच्चे जो वहां पर स्टूडेंट्स जो मौजूद थे उनको भी घायल होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कई लोग हताहत भी इसमें हुए हैं। और वहीं लगातार जो कोशिश है वो जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें मदद पहुंचाने की हो रही है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इस वक्त पहुंचाया गया है। राहत बचाव की टीमें इस वक्त मौके पर है। लगातार बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। थोड़ा सा हम F7 BGI की जिसकी जानकारी रजनीश जी यहाँ पर दे रहे थे उसके बारे में आपको बता दें कि ये मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल इस वक्त बांग्लादेशी एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा था। चंगेदू एयरक्राफ्ट जो कॉर्पोरेशन है जो कि चाइनीज कंपनी है उसकी तरफ से इसे बनाया जा रहा है। इसकी स्पीड जो है वो 2700 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7 हाई पॉइंट्स जो इसके शामिल है उसमें हवा से हवा में ये वार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। कई मिसाइलों के जरिए ये ऑपरेट जो है वो कई मिसाइलों को ऑपरेट कर सकता है। लेजर गाइडेड बम यानी जो जीपीएस गाइडेड बम है उनका ये इस्तेमाल कर सकता है। और 30 मिलीमीटर की इसके अंदर तोप है। C704 एंटी शिप मिसाइलें जिसका ये इस्तेमाल कर सकता है। KLG-6F रडार जो कि 86 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज है उसमें ये अपने लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। जो इसका जो कॉकपिट है वो 3 मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के साथ यहां पर आता है। और वहीं जो इसका इंजन है WP135 ये टर्बोफैन इंजन है जो कि बेहद एडवांस, जिसका जिक्र रजनीश जी भी यहां पर कर रहे थे कि बहुत एडवांस सिस्टम से लेस है। और साथ ही इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 1200 किलोमीटर की है। और फिलहाल स्क्वाड्रन जो है वो बांग्लादेश की वायुसेना थंडर कैट स्क्वाड्रन जो है इसे संचालित करती है। और फिलहाल ये ट्रेनिंग अपनी उड़ान पर था जिस दौरान ये हादसे का शिकार होता है। और एक पायलट जो है इसे ऑपरेट कर रहा था और उसकी भी जान इस हादसे में गई है। उसने अपने आप को इजेक्ट करने की कोशिश जरूर की लेकिन वो खुद को वक्त रहते इजेक्ट यहां पर नहीं कर पाया। रजनीश सर अब थोड़ा जांच के बारे में बात कर लें, क्योंकि जिस तरीके से इसकी जांच आगे होगी, क्या उसका प्रोटोकॉल्स रहता है, क्या कोशिश होगी कि कहां कहां पर तकनीकी खामी रही है या कोई ह्यूमन एरर है? देखिए सुमित, सबसे पहले तो इसका ब्लैक बॉक्स खोजा जाएगा और ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या जानकारी है, लास्ट मिनट तक पायलट की एटीसी से क्या बात हुई है, और प्लस उसने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अंदर क्या चीज़ रिकॉर्ड हुई है, किस पुर्जे में खराबी पाई गई है, और पुर्जा यदि खराब था तो उसको जिसका प्रोटोकॉल होता है, अगर एक चीज़ खराब हो जाए तो दूसरी चीज़ को कैसे ठीक किया जाता है, ये पायलट्स की ट्रेनिंग की जाती है। तो ये सब चीज़ें पायलट ने की या नहीं की, ये सब अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आएगा। और मैं समझता हूँ ये एयरफोर्स का मामला है तो ये बहुत जल्द रिपोर्ट सामने आ सकती है। अनलाइक कि जैसे हमारा कमर्शियल प्लेन्स होते हैं उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि जैसे प्राथमिकता होगी भी इनकी जांच एजेंसी की, क्योंकि एयरफोर्स के भी लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे अब तक, प्लस वहाँ की लोकल पुलिस और जो कि राहत कार्यों को सब काम कर रहे होंगे, उनका सबसे प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि विमान और विमान का जो रैकेज है उसको सुरक्षित कर लिया जाए। उसके जो भी पुर्जे हैं, जो भी उसका ब्लैक बॉक्स है और अन्य उपकरण हैं, वो सब बिल्कुल सुरक्षित एक तरफ संभाल लिए जाएं। और एरिया को पूरा सैनिटाइज कर देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपना उत्साहवर्ष भी अंदर ना चला जाए और जाके कुछ पुर्जा उठा ना ले वहाँ पे, जो कि आम आदत होती है। आबादी वाला क्षेत्र है, बच्चे हैं, स्कूल है। इसके साथ ही राहत कार्यों पर भी वहाँ के प्रशासन को बहुत जोर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी होगा उन प्रोटोकॉल्स को भी पूरी तरीके से जो है वो पालन किया जाए जिसके बाद सही जानकारी इस वक्त सामने आ सके। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो इस वक्त ये हादसे की जानकारी सामने आई है बांग्लादेश के उत्तरा इलाके से, जहां पर ये बांग्लादेशी एयरफोर्स का जो विमान हादसे का शिकार हुआ है उसमें F7 BGI जो कि बेहद एडवांस जो है वो जेट है जो ट्रेनिंग उड़ान पर था।
जो दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब ये हादसे का शिकार होता है और एक स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज कैंपस, जहां पर बिल्डिंग से ये टकरा जाता है और कई जो लोग हैं उसमें हताहत हुए हैं। कुछ बच्चों के भी हताहत होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, घायलों को मदद इस वक्त पहुंचाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2012 और 13 में 16 ये F7 BJI जेट्स, यानी तकरीबन 10 साल का ये कालखंड मानिए, जिसमें इन्हें खरीदा गया था और 2023 तक जो बांग्लादेशी एयरफोर्स है उनके जो 36 F7 फाइटर जेट्स और 11 FT7 जो ट्रेनर जेट्स हैं वो इस वक्त सक्रिय हैं। उनमें से ये एक था और अपना जो एडवांसमेंट करने के लिए बांग्लादेशी एयरफोर्स की तरफ से इनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था। रजनीश सर, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा फिर बांग्लादेशी एयरफोर्स के लिए कि अपने एडवांसमेंट के लिए जो हाल ही में, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं है 2012-13 का, उनमें इन जेट्स को खरीदा गया और उसमें इस तरीके से जो है बड़ा हादसा हो जाना। देखिए, जो मैंने भी अभी फिलहाल इसमें पढ़ा है इसके विमान के बारे में, तो उसमें भी यही जानकारी आ रही है कि ये जो F7 BJI है, ये भी एक एडवांस मॉडल था और इसको इसके पुराने 5 वर्जन से इम्प्रूव किया गया है। और जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, और फिलहाल बांग्लादेश का तो कोई ऐसा मौका बना नहीं है कि उनके यहाँ पे कोई युद्ध की बात हुई हो, तो फिर भी इनके पास काफ़ी समय है। 10 साल में, 5 साल के अंदर कितनी ट्रेनिंग इन्होंने अपने पायलट्स को दी है और किस तरह से इनके पीछे कैजुअलिटीज़ क्या रही हैं इस विमान को लेके। यदि कैजुअलिटीज़ रही हैं, उसके बावजूद इन्होंने इस विमान को अपने उसके अंदर संभाल के रखा हुआ है, तो ये सवाल तो उठता ही है बांग्लादेश एयरफोर्स पे भी और कंपनी के ऊपर भी कि क्या प्रेशर है कंपनी द्वारा कि बांग्लादेश को उनको लेना ही लेना है। अब चाइना का क्या है, चाइना की तकनीक भारत से और दुनिया भर में काफ़ी एडवांस मानी जाती है। जिस तरह से चाइना की गाड़ियाँ भी बन रही हैं, चाइना के और प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आपने ये भी सुना होगा, चाइना की कहावत है कि ये चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। तो डिपेंड करता है कि अगर ऐसी तकनीक ये विमानों में भी ला रहे हैं और खासकर फाइटर जेट्स में भी, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता ही है इसके ऊपर। क्योंकि कई अभी जो थोड़े आंकड़े हैं जो बांग्लादेशी एयरफोर्स के जो विमान हादसे का शिकार हुए हैं, उसकी भी थोड़ा हम जानकारी अपने दर्शकों को यहां पर दे दें, जिसमें 20 दिसंबर 2010 की बात कर लें, जहां पर एक बांग्लादेशी वायुसेना का इसी तरीके से ट्रेनिंग जो विमान है वो हादसे का शिकार हुआ था। पेड़ से टकराकर ये विमान जो है हादसे का शिकार हुआ था, उसमें 2 पायलट्स की जान चली गई थी। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हुआ था 13 मई 2015 को। 29 जून 2015 को F7 MB फाइटर जेट जो प्रशिक्षण उड़ान पर था वो हादसे का शिकार इसी तरीके से हुआ और इसमें जो पायलट हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट तहमीद वो लापता हो गए थे। 11 जुलाई 2017 को इसी तरीके से एक विमान जो है हादसे का शिकार होता है। इसमें 130 ये याक 130 विमान जो कॉक्स बाजार महिखाली द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दोनों विमान के जो पायलट्स थे, क्योंकि 2 विमान आपस में टकराए थे, इसमें यह हादसा हुआ था। दो चारों पायलट हैं वो इसमें जीवित बच गए थे। ये बड़ी जो है राहत की बात उस वक्त थी। 2018 में इसी तरीके से हादसा हो चुका है 23 नवंबर को। इसके अलावा 9 मई 2024 को और वहीं जुलाई 2024 में FT7 BJI प्रशिक्षण जो जेट है वो ढाका के पास दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसकी जो जानकारियां हैं जो अभी दोपहर 1 बजे के करीब सामने यहां पर आई, जिसमें पायलट की मृत्यु की जानकारी भी इस वक्त यहां पर सामने आ रही है, जो गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर रही है। और अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी ये दे दें कि राजधानी ढाका बांग्लादेश की, जहां पर हादसा हुआ है, एक जो फाइटर जेट है वो बांग्लादेशी एयरफोर्स का गिरा है। सिविल एरिया है जहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है विमान। आपको बताएं कि ये ट्रेनी उड़ान पर था और जहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां पर ये स्कूल की बिल्डिंग है, कॉलेज कैंपस है, जिस पर ये विमान जो है वो गिरा है। कुछ तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त राहत बचाव का जो काम है वो यहां पर किया जा रहा है। राहत बचाव की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पायलट ने खुद को इजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसा हमने इस पर डिस्कशन भी किया कि जो आखिर वक्त तक कोशिश होती है कि कोई भी जो सिविल एरिया है वहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त ना हो, इसके जो अंतिम तक प्रयास हैं वो भी पायलट की तरफ से किए जाते हैं और कुछ वैसा ही कोशिश इस पूरी घटनाक्रम में भी जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक के बाद एक इस तरीके की जो दुर्घटना होना विमान इस वक्त बांग्लादेशी एयरफोर्स के लिए एक चिंता का सबब भी है। और जैसा रजनीश सर मैंने कहा कि एडवांसमेंट की ओर अगर बांग्लादेशी एयरफोर्स लगातार बढ़ रही है और उसमें इस तरीके से हादसे होना, क्योंकि कुछ आंकड़ों का जिक्र भी मैंने यहां पर किया, ये गंभीर सवाल है बांग्लादेशी एयरफोर्स के लिए। उन्हें कहीं ना कहीं इस पर सोचना होगा। और जिसका आपने जिक्र किया कि चीन के जो विमान हैं वो चले तो चांद तक और वरना शाम तक, वो वाली परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। मैं से अगर कनेक्ट
पाकिस्तान से भी कर दूं कि जो पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा था कि भारतीय जो सेना के सामने चीनी हथियारों के दम पर टिकेगा, उसे भी कैसे जो है हार का मुंह देखना पड़ा, कैसे उसके जो तमाम हथियार हैं वो लड़खड़ा गए, वो बिखर गए। ये परिस्थितियां कम से कम चीन के लिए बन रही है। मैं देखिए इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो भी देश, किसी भी तरह का देश हो, कहीं का भी देश हो, चाहे भारत हो चाहे कोई हो, वो जब भी अपनी वायुसेना के लिए किसी भी तरह के विमान की खरीद करते हैं, उन्हें इस बात जी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये उनके देश की प्रतिष्ठा बल्कि एक उनके लिए सुरक्षा का भी प्रतीक है। और मेरा ये अपील रहेगी सब सब देशों से कि ना केवल आप जिसको कहते हैं उसके दाम के पीछे ना भागें, उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी पे भागें और उसके साथ कंपनी के साथ पूरा अनुबंध करें कि आपके विमान की पूरी मेंटेनेंस, जो मैं समझता हूँ कि इस केस में भी हुआ होगा, पूरी मेंटेनेंस कंपनी द्वारा ही की जाए। और साथ ही साथ एयरफोर्स के पायलट्स और एयरफोर्स के टेक्नीशियंस को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि विमान की रख रखाव के अंदर हर तरह से पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जैसे एडवांस्ड प्लेन था, कई तरह के ज़मीन से ज़मीन और वायु से वायु में मार्क करने के लिए बहुत सक्षम था, तो मैं समझता हूँ इसको इतना उस तरह से हल्के में लेना नहीं। कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर या ह्यूमन एरर कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो कि अभी जांच के बाद ही पता लगेगा। नहीं तो इतना सुरक्षित विमान जिसके बारे में कहा जाता है, तो इतनी जल्दी क्रैश होना बड़ी अजीब बात लग रही है मुझे। और जैसा रजनीश जी कह रहे हैं कि रखरखाव में कमी जो है वो हो सकती है, और कुछ संभावित कारण जो है वो इसके पीछे हो सकते हैं, जिसमें टेक्निकल एरर हो या फिर इंजन फेल होना हो या फिर ह्यूमन एरर हो। ये वो संभावित कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देखने को मिला है, और जिसके बाद गंभीर स्थितियां वहां पर देखने को मिली हैं, क्योंकि जैसे ही ये प्लेन गिरा, चारों तरफ आग जो है वो देखने को मिली है। आग के गोले में यह तब्दील हो गया और पूरी बिल्डिंग को खासा नुकसान वहां पर पहुंचा। राहत बचाव की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, लगातार कोशिशें यहां पर हो रही हैं। और जिन संभावित कारणों का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं रजनीश सर, इसमें इंजन विफलता एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कहा जा रहा है कि मिग 21 के एडवांसमेंट कर कर इस प्लेन को जो है वो बनाया जा रहा था, तो ये भी एक संभावित कारणों में से हो सकता है। हाँ देखिए सुमित जी, फिर से वही बात कि ये जब तक पूरी जांच जब तक सामने नहीं आएगी, ज्यादातर विमान ऐसे जो फाइटर जेट के अंदर क्रैश होते हैं उनमें ज्यादातर टेक्निकल खामी ही पाई जाती है, पायलट एरर बहुत कम होता है। तो अगर उसके अंदर रखरखाव ठीक नहीं है या पुर्जे ठीक से नहीं लगे हैं, तो ये कंपनी जो इनके निर्माता हैं चाइना, उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। और इसके साथ ही मैं समझता हूं कि ऐसे विमानों की खरीद पर भी रोक लग सकती है। तो ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा कि इसकी जांच में क्या निकल के आता है। उसके उस समय जब जांच रिपोर्ट आती है, हम लोग एक बार फिर से बात कर लेंगे।